हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम जानेंगे ग्रहों के बारे में। जो सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पिछले क्लासों में हम जाने थे सौरमंडल के सदस्य कौन कौन हैं और आकार के आधार पर और दूरी के आधार पर देखे थे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है और सूर्य के हिसाब से नजदीक ग्रह कौन है। इसे पिछले क्लासों में वर्णन किया गया है। आज की वीडियो देखने से पहले आप वह वीडियो देखें। तो चलिए जानते हैं 8 ग्रहों के बारे में। तो सूर्य में जो 4 ग्रह हैं, यानी जो सूर्य के समीप जो 4 ग्रह हैं, वह अपेक्षाकृत क्या है, काफी छोटे हैं। क्या है? छोटे हैं। देख रहे हैं ना, जो सूर्य के नजदीक जो 4 ग्रह हैं वो अपेक्षाकृत छोटे हैं और इनका घनत्व ज्यादा है। घनत्व क्या है? इनका ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है। और ये भारी पदार्थ के होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों जो ग्रह हैं ये भारी पदार्थ के होते हैं। भारी पदार्थ के होते हैं। देख रहे हैं ना, इनका पदार्थ जो है क्या है? भारी है। और सूर्य के जो बाद के जो 4 ग्रह हैं, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो है अपेक्षाकृत काफी बड़े हैं। आकार में क्या है? ये काफी बड़े हैं। देख रहे हैं ना, ये काफी क्या है? बड़े हैं। ठीक। और क्या है? इनका घनत्व कम है। घनत्व क्या है? इनका कम है। जो सूर्य के जो घनत्व कम है। देख रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना। और ये जो है हल्के पदार्थ के होते हैं। हल्के पदार्थ के होते हैं। हल्के पदार्थ के बने होते हैं। यानी फिर से देखिए कि जो सूर्य के जो सबसे नजदीक जो 4 ग्रह हैं वह छोटे हैं और इनका घनत्व ज्यादा है और ये भारी पदार्थ के बने हैं। और जो सूर्य के बाद जो 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आकार में बड़े होते हैं और इनका घनत्व कम होता है और ये हल्के पदार्थ के होते हैं। समझ में आ रहा है ना। सूर्य के 4 ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह कहते हैं। और बाद के जो 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जो बाद के जो 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन्हें हम बाहरी ग्रह कहते हैं। बाहरी ग्रह यानी बाह्य ग्रह भी कह सकते हैं इनको। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह में अंतर बतलाइए। तो क्या होगा? आंतरिक ग्रह छोटे आकार के होते हैं, इनका घनत्व ज्यादा होता है, ये भारी पदार्थ के होते हैं। और जो बाहरी ग्रह हैं ये क्या है? ये बड़े आकार के होते हैं और क्या, इनका घनत्व कम होता है और क्या, ये हल्के पदार्थ के बने होते हैं। समझ में आ रहा है ना आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह में अंतर? समझ में आया ना। और आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुध जो है किन ग्रह में है? आंतरिक ग्रह है या बाह्य ग्रह में आता है? तो क्या आएगा? बुध आंतरिक ग्रह में है। तो समझ में आया ना बेटा, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह में अंतर। अब चलिए आगे बात करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि 8 ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते? अधिकांश ग्रह पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। फिर से सुनिएगा, अधिकांश ग्रह पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत दिशा की ओर चक्कर लगाती है, यानी पूरब से पश्चिम दिशा की ओर। समझ में आ रहा है ना मेरी बातों को? यानी 2 ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत दिशा की ओर चक्कर लगाती है, यानी पूरब से पश्चिम दिशा की ओर। उनका नाम क्या है? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ऐसे 2 ग्रह हैं जो विपरीत दिशा की ओर चक्कर लगाती है। समझ में आया ना दादा? चलिए आगे जानते हैं। सभी ग्रहों के पास
अपना उपग्रह होता है। ध्यान से सुनिएगा, सभी ग्रहों के पास अपना उपग्रह होता है, लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं, जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है। नाम जानना चाहते हैं? आइए जानते हैं। कौन दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है? बुध और शुक्र। ध्यान से सुनिए, हो सके तो इन बातों को नोट करें। हाँ, बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं होता। उपग्रह एक ऐसा पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी प्रकार उपग्रह भी ग्रहों का चारों ओर चक्कर लगाती है। स्पष्ट हुआ उपग्रह क्या है? ठीक, समझ में आया ना कि बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। धरती यानी कि पृथ्वी के पास मात्र एक उपग्रह है, जो कि आप जानते होंगे। उसका क्या नाम है? चंद्रमा। पृथ्वी के पास मात्र एक उपग्रह है, क्या नाम है? चंद्रमा। और मंगल के पास दो उपग्रह है। मंगल के पास दो उपग्रह है। मंगल ग्रह के पास दो उपग्रह है। ध्यान सुनिएगा, ध्यान देखिएगा, डेमोस और डेमोस और डेमोस और हेमोस जो है मंगल ग्रह के दो उपग्रह है। डेमोस जो उपग्रह है वह पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह का नाम बतलाइए, तो क्या होगा? डेमोस, जो मंगल ग्रह के उपग्रह है। डेमोस जो पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक ना? इसके अलावा हाँ, और मैं बता दूं कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसके अलावा हम देखते हैं बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है गैनेमिड। क्या नाम है? गैनेमिड। गैनेमिड जो है वह बृहस्पति का उपग्रह है। गैनेमिड जो है किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। ये जो है गैनेमिड पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा, देख रहे हैं ना? पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनेमिड। और बृहस्पति जो ग्रह है वह आकार के आधार पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, सबसे बड़ा ग्रह है आकार के आधार पर। ठीक ना? समझ में आ रहा है ना? और शनि ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। ठीक ना? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बतलाएं कि जानकारी आपको कैसी लगी।